नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता चंद्रगहना से लौटती बेर का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने उसके प्रथम के 4 पद्यांशों का अध्ययन किया है और आज की कक्षा में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और चंद्रगहना से लौटती बेर कविता के आगे का पद्यांश पढ़ेंगे। तो बहुत अधिक देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा, जिसका शीर्षक होगा चंद्रगहना से लौटती बेर। तो आइए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं चंद्रगहना से लौटती बेर कविता का यह पद्यांश। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, आँख को चकमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं जिसमें कवि ने बिल्कुल वास्तविक सौंदर्य का, वास्तविक दृश्य का यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ, जो कि इस प्रकार से होगा। बहुत अधिक कठिन शब्द नहीं है इसमें, क्योंकि काफ़ी सामान्य भाषा में और बहुत ही सरल भाषा में यह काव्य लिखा गया है। तो जानते हैं आगे। पोखर अर्थात तालाब, लहरियाँ अर्थात लहरें, चकमकाता अर्थात चौधियाता या चमकाता, तले अर्थात नीचे। अब शब्दार्थ के बाद बारी आती है संदर्भ की। तो संदर्भ तो पूर्ववत ही रहेगा, क्योंकि अभी भी हमारा चंद्रगहना से लौटती बेर कविता जो है वह पूरी नहीं हुई है, तो संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा। संदर्भ के बाद बारी आती है प्रसंग। तो आइए जानते हैं इस पद्यांश का प्रसंग। प्रसंग इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने एक पोखर का वर्णन किया है, जो कि उस स्थान पर है जिस स्थान पर बैठकर कवि प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा है। प्रसंग के बाद आइए अब एक दृष्टि डालते हैं पद्यांश के भावार्थ पर। भावार्थ जो है इस प्रकार से होगा। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियाँ। कवि कहते हैं कि मैं जिस स्थान पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा हूँ, उस स्थान पर मेरे पैरों के तले, मेरे पैरों के नीचे एक पोखर है, अर्थात एक तालाब है। उठ रही इसमें लहरियाँ, और हवा के झोंकों के कारण इस तालाब के जल में लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। और इस तालाब के नीले तल पे अर्थात तलहटी, वह तालाब का जल इतना स्वच्छ है कि अपनी स्वच्छता के कारण वह नीले रंग का दिखाई दे रहा है। तो उसके नीले तल पर अर्थात तालाब की नीले तलहटी में जो भूरे रंग की घास उगी हुई है, वह भी वायु के झोंकों से लहरें खाते जल के कारण लहरें खा रहा है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आँखों को है चकमकाता। और आगे कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें इस तालाब के जल में पड़ती हैं, तो एक ऐसा सूर्य किरणें एक ऐसा प्रतिबिंब बनाती हैं जो कि लंबा और श्वेत दिखाई देता है। जब सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब तालाब के इस जल में पड़ता है, तो वह ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ एक कोई गोल चांदी का बड़ा सा गोल खंबा हो। जब सूर्य की किरणें जल को स्पर्श करती हैं, तो उसमें एक ऐसी चमक होती है जिसे देखते ही आँखें चकमका जाती हैं। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। और इस तालाब के किनारे पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, और जब वायु के झोंकों से तालाब का जल लहरें खाता है, और लहरें खाते हुए जब वह जल तालाब के किनारे पड़े पत्थरों को स्पर्श करता है, बार बार स्पर्श करता है, तो उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह पत्थर तालाब में पानी पीने के लिए आए हों। प्यास जाने कब बुझेगी। और जब बार बार तालाब का जल
इन पत्थरों को स्पर्श करता है तो यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है, मन में एक ही प्रश्न उठता है कि इन पत्थरों की प्यास ना जाने कब बुझेगी। पद्यांश के भावार्थ के बाद अब बारी आती है भाव सौंदर्य की। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है कि इस पद्यांश में कवि ने तालाब का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन यहाँ पर किया है। हवा के स्पर्श से लहराता जल, जल में सूर्य किरणों का प्रतिबिंब और तथा सूर्य किरणों के प्रतिबिंब को देखकर आँखों का चकमकाना वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करता है। भाव सौंदर्य के बाद अब बारी आती है शिल्प सौंदर्य की। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा एक सुंदर उपमा है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। पद्यांश में कवि द्वारा प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है, जैसे पत्थरों का चुपचाप पानी पीना में मानवीयकरण अलंकार है। नील तल रही वह भी लहरिया, पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी में अनुप्रास अलंकार है। तालाब में लहराता पानी, सूर्य किरणों से आँखों का चकमकाना आदि दृश्य बिंब हैं। प्यास जाने कब बुझेगी में प्रश्न पूछकर प्रश्न अलंकार का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इस कविता के आगे के 2 पद्यांशों का अध्ययन करेंगे अपनी आने वाली कक्षा में, तो बहुत जल्द प्रस्तुत होती हूँ आगे के 2 पद्यांशों के साथ अपनी अगली कक्षा में। तो तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।